नमस्कार। आज बुंदेलखंड की जो तस्वीर होती है काफ़ी परेशान करने वाली होती है। गांव की जो हकीकत है शहरों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। शहरों में विकास काफ़ी कुछ मायने रखता है और दिखता भी है, लेकिन गांव के बारे में कहा जाता है कि गांव की तस्वीर कहीं ना कहीं बदनुमा होती है और उसकी जो तस्वीर होती है बदरंग होती है। वो विकास के मामले में बहुत कुछ पीछे गांव होते हैं, लेकिन अगर हम विकसित और समृद्ध गांव की बात करें तो कई ऐसी समाज सेवी संस्थाएं हैं और सरकार भी किन्हीं किन्हीं गाँव पर ध्यान देती है और वहाँ पर विकास काफ़ी कुछ हद तक दिखता भी है। आज हम बमीठा के पास जो खजुराहो क्षेत्र और राजनगर तहसील के अंतर्गत एक गांव पाटन का दौरा कर रहे हैं और पाटन में आप देख सकते हैं हम एक छोटा सा गांव है और बाहरपुरा पंचायत के अंतर्गत ये आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नालियों का यथावत इंतजाम किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर नालियों का निर्माण किया गया है। हालांकि इधर जो ढाल दिखता है और ढाल के हिसाब से यहाँ पर नालियों का निर्माण हुआ है और अगर पानी बरसात में कभी आता है तो नालियों के माध्यम से वो गांव के बाहर निकल जाता होगा। तो ये एक छोटा सा एक यहाँ पे कह सकते हैं पंचायत की तरफ से जो प्रयास है, सीसी रोड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पोषण समृद्ध जो ग्राम NGO है दर्शना, उसके अंतर्गत ये गांव आता है और बहुत ही विकास के ढेर सारे कार्य यहाँ पर हमने देखे हैं और कई स्तर पर यहाँ पर किसानों और मजदूरों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं यहाँ पर लागू हैं और दर्शना के माध्यम से बेहतर तरीके से उनका जीवन यापन कैसे हो और आर्थिक तौर पर उनको मजबूती कैसे मिले, इसको लेकर दर्शना काम कर रही है और हम विस्तार से आपको आज बताएंगे कि आखिर दर्शना ने यहाँ पर क्या क्या ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिससे लोगों के जीवन में सुधार हो रहा है। पोषण समृद्ध गाँव के तहत जब हमने यहाँ का दौरा किया तो हमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी बदलाव भरी मिली जो वाकई में प्रशंसनीय थी। इस गांव में ज़्यादातर आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर परिवारों का डेरा है और आर्थिक रूप से इनको मजबूत बनाने के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए गए हैं जो कि आज उनके जीवन में बदलाव भी ला रहे हैं। बात चाहे मुर्गी पालन की हो, मछली पालन की हो या खेती की। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक मॉडल है जिसमें 1 एकड़ ज़मीन में हमारे किसान भाई किस तरह से ऐसी अपनी नई तकनीक को अपनाएं कि उनका उत्पादन भी ज़्यादा रहे, उनकी आय भी ज़्यादा हो। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले जब शुरुआत की थी तो ये मोनोक्रॉपिंग करते थे, एक ही तरह की फसल खेत में लगाते थे, लेकिन अभी ये मल्टी क्रॉपिंग पे आए हैं और ऑर्गेनिक तरीके से इन्होंने अपना उत्पादन शुरू किया है। आप देख पा रहे हैं ये सामने बर्मी बेड बना हुआ है, इसमें ये केंचुआ खाद तैयार करते हैं, इसमें गोबर डाल के और साथ ही साथ इन्होंने अपने फार्मिंग सिस्टम को इंटीग्रेट किया है। आप देख रहे हैं कि 1 एकड़ के अंदर ही आप देख रहे हैं ये छोटा सा यहाँ फिश पॉन्ड बना हुआ है जिसमें मछली पालन भी करते हैं। इस तरफ आप देख पा रहे हैं ये मुर्गी का शेड है, यहाँ इनका मुर्गी पालन भी है। इस तरह ये इस तरफ अपने परिवार के लिए जितनी आवश्यकता की चीज़ें हैं, सब्जियाँ हों, फल हों, ये सब लगा के इन्होंने रखा है। उस तरफ मसाले भी लगे हैं, टमाटर भी लगे हैं और ये आप देख पा रहे हैं कि गेहूं के साथ सरसों मिक्स क्रॉप किया हुआ है। गेहूं के साथ सरसों इसलिए किया है कि गेहूं की फसल तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ पूरे वर्ष के लिए उनको जो तेल की ज़रूरत, खाद्य तेल की ज़रूरत घर में पड़ती है वनस्पति तेलों की, वो इस सरसों से उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो मार्केट से बहुत सारी चीज़ें पहले खरीद रहे थे जब एक ही फसल उगा रहे थे और बाकी चीज़ें फसल बेच के मार्केट से खरीद रहे थे, अभी ये क्या करते हैं कि बहुत तरह की अलग अलग चीज़ें उगा रहे हैं तो घर में सारी चीज़ों का उपयोग हो रहा है और जो भी चीज़ें बच रही हैं वो सब मार्केट में बाहर जाके बिक रही हैं। तो घर से पैसा मार्केट में कम जा रहा है और मार्केट से घर में पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो इस वजह से अब किसानों की आय में काफ़ी वृद्धि हो रही है। बोलते हैं ये योजनाओं को आपका लाभ मिला है आपको? अब यही लाभ मिला है कि देखो हमारे पास में सब कुछ लगा है कि गाजर है, और भिंडी है और लौकी है, करेला है, कुमड़ा है। हमने पाटन गांव का जो दौरा किया, पाटन ग्राम में न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ पर लोगों को मिल रहा है बल्कि इसके साथ साथ पंचायत भी अपने पैमाने पर बेहतरीन कार्य कर रही है। और हमारे साथ इस समय है बाहरपुरा की जो पंचायत है वो पाटन उसी के अंतर्गत आता है। यहाँ के सरपंच मुकेश कुमार शुक्ला जी यहाँ के सरपंच हैं, हम उन्हीं से थोड़ा विस्तारपूर्वक बात करते हैं। शुक्ला जी ये बताइए कि बाहरपुरा पंचायत के अंतर्गत है ये, तो कुल कितनी दूर है यहाँ पर और क्या आपको लगता है कि योजनाओं का लाभ यहाँ पर देने में कुछ परेशानी आड़े आती है और इस समय वर्तमान में किन किन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी ग्राम पंचायत पाटन ही है। पाटन ग्राम पंचायत के अंतर्गत 3 गांव आते हैं मेरे, बाहरपुरा और पर्वतपुरा।
यहाँ पे सरकारी योजनाओं का लाभ तो लोग बागों को मिल ही रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ एनजीओ काम कर रहे हैं, जैसे कि अपनी छतरपुर ज़िले में 1999 में दर्शना एनजीओ ने एंट्री की थी, तो हमारे पाटन ग्राम पंचायत में 5 साल से निरंतर कार्य कर रहा है। पहले ये कुपोषण पर कार्य करते थे, कुपोषण को कार्य के बाद में अब चूँकि इनका एनजीओ का थोड़ा काम बढ़ा दिया है, तो ये कुपोषण के साथ साथ स्वच्छता पर भी काम कर रहे हैं और आदर्श ग्राम बनाने का भी पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ KP चौरसिया फाउंडेशन नई दिल्ली से जो गरीबों के लिए मकान बना के दे रहे हैं। तो ये आपने ये बताइए कि थोड़ा KP चौरसिया जो फाउंडेशन यहाँ पे काम कर रही है, दर्शना भी काम कर रही है, तो उसके लिए ये कैसे संभव हुआ कि पाटन ग्राम का चयन कैसे हो सका? ये क्या पाटन के लिए दर्शना अपना KP चौरसिया फाउंडेशन 2019 में आया। 2019 में इन्होंने सर्वे की, सर्वे के तहत इनको पहाड़, नदी और पाटन में एक गरीब वर्ग मिला इनको। तो इस प्रकार से इन्होंने पहले तो हमारे यहाँ के 19 में आके स्कूल की, मिडिल स्कूल की बाउंड्री बनाई। सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दिया, इसके बाद में आके इनको ज़मीन मैंने अवेलेबल करवाई। तो यहाँ पर उन्होंने अपने ईंट बनाने का कार्यक्रम चालू किया, उसके तहत अब गरीबों के मकान बना के दिए। अच्छा, गरीबों को जो मकान, क्योंकि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है वो तो काम कर ही रही होगी, इसके साथ साथ जो समाज सेवी संस्थाएं यहाँ पर एनजीओ लगी हैं, उनके माध्यम से लोगों को आवास मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो जैसे हमने जो सीसी रोड की बात की, जो नालियों की बात की, ये तो पंचायत की तरफ से निर्मित। हाँ, ये तो पंचायत की तरफ से निर्माण किया है। अच्छा, पोषण के लिए और स्वास्थ्य के लिए या कह सकते हैं कि शिक्षा के लिए क्या एनजीओ की तरफ से क्या बदलाव देखते हैं आप पिछले कुछ दिनों में? शिक्षा के और स्वास्थ्य के लिए देखिए एनजीओ के माध्यम से जैसे दर्शना है, दर्शना अपने यहाँ कंप्यूटर, बच्चों को कंप्यूटर के सिखा रहे हैं, कंप्यूटर चलाना भी। हमने सांस्कृतिक भवन में कंप्यूटर भी रखे हुए हैं। और कुपोषण के लिए भी बच्चों के लिए पोषण आहार भी दिए जा रहे, पोषण वाटिका भी सजाई जा रही है, की जा रही है, निरंतर कार्य किया जा रहा है। तो मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ जीवन में सुधार हो रहा है और आर्थिक तौर पर भी लोग मजबूत हो रहे हैं पहले से? हाँ हाँ, बिल्कुल। आर्थिक लोगों को सुधार में आ रही है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। पंचायत और एनजीओ काम कर रही है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में राजनगर क्षेत्र में अगर पाटन का नाम राष्ट्रीय फलक पर या प्रादेशिक स्तर पर अगर फेमस होता है तो इन लोगों का योगदान उसमें निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। मेरा कार्यकाल भी 8 महीने हुआ है। 8 महीने में जब मैंने कार्यभार संभाला 2 अगस्त कार्यभार के बाद मैंने 10 अगस्त को अपनी ग्राम पंचायत की संपूर्ण ग्राम पंचायत नशा मुक्त की है। मेरी ग्राम पंचायत में शराब नहीं बिक सकती है, जुआ नहीं खेला जा सकता। इसका लगातार निरंतर प्रयास करते करते मैंने 15 अगस्त की सफलता हासिल की। अच्छा, यहाँ पर शराब मतलब मुक्त कह सकते हैं, ये गांव शराब मुक्त है। हाँ। तो यहाँ पर लोग शराब का सेवन नहीं करते हैं। तो ये आपने ऐसा क्या मेहनत करनी पड़ी, आपको क्या परिश्रम करना पड़ा, कौन सी योजना लागू की, कैसे लोगों को जागरूक किया कि आपको इतनी बड़ी सफलता मिली? लोग बागों को पहले तो सभी लोगों को एकत्र करके जनचौपाल बिठा ली। जनचौपाल में सब लोगों ने इसमें विचार किया कि जो युवा वर्ग हैं वो नशे की लिप्त में गिरफ्त होते जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी इसमें गिरफ्त हो जाएगी। इसलिए सब लोगों ने विचार किया कि यदि कोई गांव में शराब पीता है या शराब विक्रय करता है तो उसके ऊपर 5000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, सामाजिक रूप से उसको दंडित किया जाएगा। तो ये बहुत कठिन काम होता है कि इसमें जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, जो मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं वो थकान महसूस करते हैं, एक उनकी एक आदत बन जाती है कि शराब उन्हें किसी ना किसी रात को उन्हें चाहिए ही चाहिए। ऐसे लोगों को आप कैसे समझा पाए? क्या आपको ज़्यादा मेहनत लगी उनको समझाने में? नहीं, वो तो हर परिवार के लोग शामिल थे। सभी लोगों ने उसमें नशा मुक्ति के शपथ ली थी और शपथ में सब लोगों ने तय किया था कि बिल्कुल चाहे कोई किसी भी स्थिति में पर शराब का सेवन नहीं करेगा। तो ये पाटन के सरपंच महोदय मुकेश शुक्ला जी ने बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया है और लोगों को जागरूक करने के बाद आज ये इनका दावा है कि जो पाटन गांव है शराब मुक्त और नशा मुक्त है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नशे का सेवन नहीं करता है। तो अपने आप में ये बहुत ही प्रशंसनीय है, काबिल तारीफ है। और अगर ऐसी ही मिसाल अलग अलग गाँव में अगर देखने को मिलती है तो निश्चित तौर पर प्रदेश शराब मुक्त और नशा मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद।